साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल भर्ती हो, बीडीओ भर्ती हो, जेई हो, जूनियर असिस्टेंट हो, मुख्य सेविका हो, मंडी इंस्पेक्टर हो, आईटी इंस्पेक्टर हो, कोई भी भर्ती हो, फार्मासिस्ट हो, किसी भी भर्ती के बारे में इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। तो ज़रूर से ज़रूर साथी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो बात करते हैं साथियों बीडीओ डीबी के रिजल्ट के लिए 24 तारीख को, मतलब परसों। आज है 22, कल 23 है, परसों बहुत सारे लोग जुट रहे हैं। तो आप भी अगर वीडियो भर्ती से संबंधित हैं तो इस भर्ती के साथी और लखनऊ के आसपास हैं तो ज़रूर जाइए और उनका हौसला अफजाई कीजिए और अपनी भर्ती के लिए प्रेशर बनवाइए। और इसका डीबी रिजल्ट आना ही चाहिए, सीधी बात ये है। जैसा मैंने बताया था आपको कि नवंबर से मैं बता रहा हूँ, आपका रिजल्ट बहुत तेज़ी से काम चल रहा था। नवंबर के बाद इन लोगों ने सब कुछ डिले कर दिया लेखपाल रिजल्ट के चक्कर में। लेखपाल रिजल्ट भी 30 दिसंबर को आ गया। उसके बाद इन्होंने अपनी मर्जी चलाई और इस प्रकार से इन लोगों ने नोटिफिकेशन वगैरह पे काम करना शुरू किया था। वीडियो जो रिजल्ट है उस पर भी थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, लेकिन एकदम बल्क में काम नहीं चल रहा कि एकदम से रिजल्ट इसका आ जाए। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से काम करते रहे, लेकिन सरकार ने फिर इनसे कहा कि कुछ काम मत करिए, कोई परीक्षा मत कराइए, आप सिर्फ रिजल्ट पे काम करिए। फिर भी ये रिजल्ट को अभी तक दे नहीं पाए हैं। चलो ये मानते हैं 4-5 दिन का ये बीच में गैप था ये राम मंदिर के चक्कर में। तो ये 22 तारीख का सिस्टम था, तो लोग लगे पड़े हैं, अधिकारी लगे पड़े हैं, इसलिए काम नहीं हो पाया। लेकिन अब आपका रिजल्ट 31 तारीख से पहले आना ही चाहिए। इसके लिए आप दबाव बनाइए और 31 तारीख से अगर पहले रिजल्ट आ गया तो 15 फरवरी, लगभग 15 फरवरी मान के चलिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ज़रूर से ज़रूर आप जाइए और दबाव बनाइए, प्रेशर बनाइए, क्योंकि राम मंदिर का मसला भी ख़त्म हो चुका है। तो आप उसके जो अधिकारी लग रहे थे अब वो काम पे वापस लौट आएंगे, तो उनसे दबाव बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आपका कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है साथियों, तो आप ज़रूर से ज़रूर 24 तारीख को पिकअप भवन पहुँच रहे हैं। ठीक है साथियों, दूसरा बात करते हैं साथियों कि लेखपाल में जो 4700 पद आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपका कब आने वाला है। तो साथियों नोटिफिकेशन जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन वो आपका चुनाव से पहले ही आएगा और ये फर्स्ट नोटिफिकेशन होने वाला है। तो आप बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और बहुत सारे लोगों की शिकायत ये भी है कि इस भर्ती में नहीं हो पाया, 83.25 नंबर थे, ड्यूबी से बाहर हो गए, या फिर हमारे मतलब 0.25 कम थे, 0.50 कम थे, तो अगली भर्ती में क्या उम्मीद करें। देखो साथियों, आस उम्मीद पे पूरी दुनिया जी रही है और आप भी इस प्रकार से, अगर आपके इतने नंबर थे तो साथियों आपसे एक एक्सीलेंट व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन हम सब ने देखा है कि इस भर्ती में हुआ क्या है, हम सब जानते हैं। तो ज़्यादा कहने सुनने में विश्वास नहीं रखते और हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट की मांग की जा रही है, तो आपके लिए वेटिंग लिस्ट भी आएगी, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद जितने भी लोग बच जाएंगे उनके बारे में डाटा मिल पाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग वेटिंग लिस्ट आएगी। और तब तक आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए बढ़िया से। आपकी तैयारी एकदम लेवल की है और आप नौकरी लेके ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है साथियों, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसका नोटिफिकेशन आपका ये तुम्हारा आ जाएगा जो चुनाव होंगे उससे पहले। और लेकिन परीक्षा की बात करें, परीक्षा नहीं हो पाएगी साथियों, फिर मैं बता देता हूँ। परीक्षा होगी पैट 2022 की, सबसे पहले जितनी परीक्षा निकली है, फिर आएगा पैट 2023 का नंबर। तो परीक्षा तो लेट जाएगी लेकिन आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है साथियों, और दूसरा एक नोटिफिकेशन और है साथियों, ध्यान रखना, वो है लोअर पीसीएस का। लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन आपको कम से कम 700 पदों पे देखने को मिलने वाला है और ये तुम्हारा चुनाव से पहले भी हो सकता है, आ जाए नोटिफिकेशन। अन्यथा की स्थिति में चुनाव के बाद तो हर हाल में मई तक आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, 700 पद बहुत ज़बरदस्त पद हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अपनी दोनों भर्तियों की तैयारी आप एकदम लग जाइए जोर शोर से। अब साथियों बात करते हैं आईटी इंस्ट्रक्टर की जो परीक्षा है, मैंने बताया था, और बीपीओ की परीक्षा के बारे में। तो बीपीओ में तो 1468 पद हैं, तो इसकी परीक्षा भी बड़ी है। और आईटी इंस्ट्रक्टर में अच्छे खासे पद हैं, लेकिन ये स्पेशल वैकेंसी है। हर एक के पास देखो, अब वो डिप्लोमा तो है नहीं, उसके अकॉर्डिंग वो जो हमारी योग्यता मांगता है वो नहीं है। तो ये स्पेशल भर्ती है और इसका जो एग्ज़ाम है साथियों, वो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, वो हो सकता है कि चुनाव से पहले ये ही एग्ज़ाम हो केवल। अब मैं बार बार मैं इसको एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ और बार बार मैंने ये कहा है कि ये एग्ज़ाम हो तो सकता है, लेकिन 100% गारंटी कोई नहीं ले सकता इस चीज़ की, क्योंकि एक एग्ज़ाम कराने का मूड है आयोग का, बस यही वाला आईटी इंस्ट्रक्टर का। लेकिन गारंटी नहीं है कि ये भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन बीपीओ की एग्ज़ाम की बात करें, जो बीपीओ 1468 पोस्ट है, ये एग्ज़ाम किसी भी कीमत पर नहीं होने जा रहा है साथियों, ये ध्यान रखना। और ये एग्ज़ाम होगा चुनाव के बाद में। लेकिन इस एग्ज़ाम की बात मैं आईटी इंस्ट्रक्टर की इसलिए कर रहा हूँ कि इसकी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि ये हो सकता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ गारंटी नहीं है होगा कि नहीं होगा। लेकिन मान के चलिए आप तैयारी कर रखिए चुनाव से पहले की।
ठीक है साथियों, तो दो जो वो है तुम्हारे एग्ज़ाम की बात मैंने बता दी, और कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होने जा रहा है, क्योंकि सारा का पूरा स्टाफ जितने भी रिजल्ट पेंडिंग हैं उन पर काम करने लगा हुआ है। दूसरा साथियों, एएसओ की बात करें, एएसओ की जो सेकंड लिस्ट है आपकी, एएसओ 2019 की सेकंड लिस्ट भी जल्दी आएगी। ये सेकंड लिस्ट अब तक आ जाती, वही राम मंदिर के चक्कर में ये सेकंड लिस्ट नहीं आ पाई। सेकंड लिस्ट आएगी, सबसे पहले ध्यान रखना, सेकंड लिस्ट पहले आएगी, उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट जल्दी से नहीं आ रहा है इसका, एएसओ का रिजल्ट फरवरी अंत में जाएगा। हाँ, अगर ये सेकंड लिस्ट नहीं आई, मान लो कि उन्होंने कहा कि नहीं छोड़ो यार सेकंड लिस्ट नहीं बनाते, लेकिन सेकंड लिस्ट की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, सेकंड लिस्ट आने वाली है, लेकिन नहीं आई कारणवश, फिर भी 15 फरवरी से पहले रिजल्ट आपका नहीं आएगा। अगर सेकंड लिस्ट आई तो फरवरी लास्ट में जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। तो इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, आपका लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा फॉरेस्ट गार्ड का भी साथियों आपका रिजल्ट फरवरी में आ सकता है। आप देखो, इसके बात करें कि डीबी वगैरह का तो कह नहीं सकते, लेकिन आपका रिजल्ट आ जाएगा फरवरी में। और साथियों जेई की बात करें, फाइनल रिजल्ट है आपका फरवरी अंत में रिजल्ट आने वाला है आपका, फरवरी अंत में ही आएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि जितने भी रिजल्ट ये पेंडिंग हैं, तो सारे के सारे रिजल्ट जो हैं वो आपके फरवरी के लास्ट में ही देखने को मिलने वाले हैं आपको, ठीक है साथियों। जेई का हो गया। जूनियर असिस्टेंट 1262 वाला रिजल्ट बन के तैयार है, ये रिजल्ट आपका आने वाला है। बस ये मान लो कि रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट बन के आपका तैयार हो चुका है, जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्टों का, ठीक है साथियों। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, आपको रिजल्ट बन के तैयार है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा, मुख्य सेविका की बात करें साथियों, मुख्य सेविका वाली जो गर्ल्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो बार बार ये कहती हैं कि हमारा तो कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा आपका, सीधी बात ये है। लेकिन साथियों बस ये है कि आपका वो अटका पड़ा है, तो वो अटका पड़ा है केवल तुम्हारा कोर्ट केस के चक्कर में। लेकिन मैंने कहा था आप एक बार जाओ आयोग और वहाँ पर अपनी बात रखो, बात करो, और ये कह दो कि हमारा जो रिजल्ट है डीबी का वो कोर्ट केस के अधीन ही दे दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो आयोग विचार कर सकता है इस पर, अन्यथा की स्थिति में आयोग विचार नहीं करेगा, ठीक है। और ऐसा हो जाता है तो आपका फरवरी अंत तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यही दबाव बनाना पड़ेगा, चाहो तो आप कैसे रिजल्ट दे दो, कोर्ट के अधीन रिजल्ट दे दो, जिससे हमें अपने डीबी कराने में मदद मिल जाएगी, बाद में फाइनल रिजल्ट चाहे कोर्ट केस के बाद देना, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से रिजल्ट तो आ सकता है, अन्यथा की स्थिति में आपका रिजल्ट नहीं आ सकता। मंडी का रिजल्ट काम चल रहा है, मैंने बता दिया था। जेई का रिजल्ट काम चल रहा है। बीडीओ सबसे अवेटेड रिजल्ट है, उस पर आपका काम चलवाना पड़ेगा नहीं, लेकिन आपको रिजल्ट लेना पड़ेगा 31 जनवरी से पहले, ठीक है साथियों। अन्य परीक्षाओं में बंदरोगा का आपका आ ही गया है, बंदरोगा की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, और आपके 2 नोटिफिकेशन आपको एजीटीए का और तुम्हारा जेई का नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं, और फार्मासिस्ट का भी नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको साथियों इस चैनल के माध्यम से दी जाती रही है। और बार बार मैं कहता हूँ कि साथियों अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब देखो होता क्या है, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, इन्फॉर्मेशन दूर तक नहीं पहुंच पाती, तो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही चैनल बनाए गए हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।